वेलकम एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी शिक्षा संगम में। आज महादेवी वर्मा जी का भक्तिन जो कि रेखा चित्र है उसकी समीक्षा करूंगी और इनके जीवन परिचय के बारे में भी बताऊंगी। तो चलिए मित्रों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो दीप शिखा, यामा काव्य संग्रह है, श्रृंखला की कड़ियाँ, आपदा, भारतीय सांस्कृतिक के स्वर जो कि निबंध संग्रह है, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार रेखा चित्र है। प्रमुख पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि यामा संग्रह के लिए इनको 1983 ईस्वी में मिला। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का भारत भारती पुरस्कार। पद्म भूषण इनको 1956 ईस्वी में मिला। इनका निधन सन 1987 में इलाहाबाद में हो गया। साहित्य सेवी और समाज सेवी दोनों रूपों में महादेवी वर्मा की प्रतिष्ठा रही है। महात्मा गांधी की दिखाई राह पर अपना जीवन समर्पित कर इन्होंने शिक्षा और समाज कल्याण के क्षेत्र में निरंतर कार्य किया है। नारी समाज में शिक्षा प्रसार के उद्देश्य से उन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की। साहित्य जगत में महादेवी जी की प्रतिष्ठा बहुमुखी प्रतिभा के रचनाकार के रूप में रही है। अगर कविता के क्षेत्र में वे छायावाद के 4 स्तंभों में से एक मानी जाती है। अन्य 3 है, जैसे पंथ है, प्रसाद है और निराला है। कविता और गद्य इन दोनों क्षेत्रों में उनकी प्रतिभा अलग अलग स्वभाव लेकिन सक्रिय हुई दिखती है। कविता में वे अपनी आंतरिक वेदना और पीड़ा को व्यक्त करती हुई इस लोक से परे किसी और सत्ता की ओर अभिमुख दिखलाई पड़ती है, तो अपने गद्य में उनका गहरा सामाजिक सरोकार स्थान पाता है। उनकी श्रृंखला की कड़ियाँ जो कि 1942 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, उस समय की अद्वितीय रचना थी, जो हिंदी में स्त्री विमर्श की भव्य प्रस्तावना है। भक्तिन की बात करें तो यह महादेवी वर्मा द्वारा रचित एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है जो कि स्मृति के रेखाएं में संकलित है। इसमें महादेवी जी ने अपनी सेविका भक्तिन के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उनके व्यक्तित्व का बहुत ही दिलचस्प खाका खींचा है। भक्तिन जो है महादेवी की सेविका रहती है और महादेवी वर्मा उन्हीं का जिक्र करते हुए ये पूरा भक्तिन जो रेखा चित्र लिखती है। महादेवी के घर में काम शुरू करने से पहले उसने कैसे एक संघर्षशील, स्वाभिमानी और कर्मठ जीवन जिया है, कैसे पितृसत्तात्मक मान्यताओं और छल छदम भरे समाज में अपने और अपने बेटियों के हक की लड़ाई लड़ती रही है और उनमें हार कर कैसे जिंदगी को राह पूरी तरह से बदल लेने के निर्णय तक पहुंची है। इसका अत्यंत ही संवेदनशील चित्रण इस पाठ में हुआ है। इसके साथ ही भक्तिन महादेवी जी के जीवन में आकर छा जाने वाली एक ऐसी परिस्थिति के रूप में दिखलाई पड़ती है जिसके कारण लेखिका के व्यक्तित्व के कई अनछुए आयाम उद्घाटित होते चलते हैं। इसी कारण से अपने व्यक्तित्व का जरूरी अंश मानकर वे भक्तिन को खोना नहीं चाहती है। भक्तिन सिर्फ भक्तिन की ही कहानी नहीं है, बल्कि भक्तिन के बहाने स्त्री अस्मिता की खोज की संघर्षपूर्ण कहानी है। तो चलिए भक्तिन की समीक्षा करते हैं। भक्तिन महादेवी वर्मा की एक ऐसी कृति है जिसमें वह ग्रामीण जीवन की भारतीय नारी की आत्मबल, मातृत्व, करुणा, संघर्षशीलता और आत्मगौरव की समग्र छवि को उभारती है। यह रेखाचित्र किसी कथा मात्र नहीं है, बल्कि एक जीवन दर्शन है जो भारतीय समाज की जड़ों से जुड़ी महिला के चरित्र को उजागर करती है।
हम निम्नलिखित बिंदुओं से भक्तिन के माध्यम से ग्रामीण स्त्री के चरित्र को जान सकते हैं। जैसे भक्तिन में मातृत्व की करुणा और समर्पण की भावना थी। भक्तिन की संतान के प्रति ममता ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति और कमजोरी दोनों है। वह स्त्री व्रत संकल्प दिखाती है जो अपने बच्चों के लिए हर दुख सहने को तैयार है। उसकी ममता उसे हर परिस्थिति से लड़ने के लिए ताकत देती है। दूसरा है स्वाभिमान और आत्मगौरव की भावना। भक्तिन के भीतर एक स्वाभाविक आत्मगौरव है। चाहे जीवन कितना ही कष्टप्रद क्यों ना हो, वह खुद को दासी नहीं सेविका मानती है। यह आत्मसम्मान उसे दूसरों से अलग बनाता है। ग्रामीण स्त्री की संघर्षशीलता। भक्तिन के जीवन में लगातार दुख, अन्याय और कष्ट है, फिर भी वह हार नहीं मानती है। वह उन कष्टों का सामना करती है। उसकी मानसिकता और शारीरिक सहनशीलता को यह दर्शाता है। चौथा है सामाजिक व्यवस्था से असंतोष और प्रतिरोध। भक्तिन को अपने गांव की पंचायत से न्याय नहीं मिलता है, जिससे वह असंतोष प्रकट करती है। यह कथन ग्राम्य समाज की पितृसत्तात्मक और अन्यायी पंचायत व्यवस्था पर चोट करता है। धार्मिक आस्था और आंतरिक शक्ति। भक्तिन की धार्मिकता दिखावटी नहीं है, बल्कि उसकी जीवन शक्ति है। धार्मिक विश्वास उसे भीतर से शक्ति देता है और कठिनाइयों को सहने का आधार बनाता है। छठा है स्त्री की विवशता और परित्यक्त जीवन। पति की मृत्यु और बेटियों की जिम्मेदारी ने भक्तिन को अकेलेपन और संघर्ष की राह पर ला खड़ा किया है। वह विधवा स्त्री होने के बावजूद भी सामाजिक परिस्थितियों से लड़ती है और एकल जीवन की व्यथा को दर्शाती है और उससे संघर्ष करती हुई अपने जीवन को व्यतीत करती है। भक्तिन दुखों के बीच भी निराशा नहीं होती है। वह जीवन को कर्म का क्षेत्र मानती है। वह कर्मशीलता और आशावादी दृष्टिकोण को दर्शाती है और आशा और कर्म पर विश्वास रखती है। लेखिका का उद्देश्य यही है कि भक्तिन के माध्यम से भारतीय ग्रामीण स्त्री की अस्मिता, आत्मबल और जीवन दृष्टि को प्रतिष्ठित करना। वह दिखाना चाहती है कि सामाजिक शोषण और अन्याय के बावजूद भी स्त्री अपने नैतिक सबल और कर्मशीलता, मातृत्व के बल पर स्वयं को नष्ट नहीं होने देती है। यह रेखा चित्र स्त्री विमर्श का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। लेखिका ने यह सिद्ध किया है कि स्त्री मात्र करुणा की मूर्ति नहीं है, बल्कि विद्रोह, आत्मगौरव और श्रम की प्रतिमा भी हो सकती है। प्रासंगिकता की बात करें तो आज के संदर्भ में देखा जाए तो आज भी भक्तिन के जैसे कितनी स्त्रियां हैं जो अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करती है। गांव में आज भी पंचायत व्यवस्था में अन्याय है। घरेलू कामगारों के प्रति आज भी समाज में सम्मान का अभाव है। जो लोग घर में काम करते हैं उन्हें आज भी नीच दृष्टि से देखा जाता है। महिलाओं की श्रम, संवेदना और बलिदान को आज भी द्वितीयक माना जाता है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि भक्तिन का चरित्र आज की पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा है कि संघर्षों के बीच भी आत्मबल, नैतिकता और कर्म की शक्ति से जीवन को गरिमामय बनाया जा सकता है। तो मित्रों, ये थी भक्तिन की समीक्षा और महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।